सरकार को चेतावनी भी समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल लड़ेंगे मरेंगे हम। इस तरह का आंदोलन, अगला जो आंदोलन है वो इस तरह का करने वाले हैं कि या तो सरकार को हमारी बात माननी पड़े और या हमें गोली मारनी पड़े। आज का जो आंदोलन है ये पूरे देश में भारत बंद का आंदोलन है और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बहुत छोटी सी काल के ऊपर आप देख रहे हैं कि पंजौर जैसे क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, जहां पे खेती बहुत कम है, जहां पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे भी बहुत अच्छी संख्या में और बहुत उत्साह में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सारे इस ढांचे के नए कानूनों के विरुद्ध हैं जिनसे देश का जो सारा व्यापार है वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है और चंद पूंजीपतियों का ही देश को गुलाम होकर रहना पड़ेगा। पूरे देश का माल यही चंद लोग खरीदेंगे और पूरा देश इन्हीं से खरीद के खाएगा। और सरकार एमएसपी से बाहर हो रही है। सरकार जो WTO में जो चली गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो चली गई है, उनकी शर्तों के मुताबिक किसी देश की सरकार वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। अगर वर्ल्ड मार्केट के लेवल पे हमारे रेट रहेंगे तो हिंदुस्तान का किसान खेती नहीं कर सकता। और यहाँ का पूरा जो मंडिया में काम करने वाले आड़ती हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो सब के सब तबाह होंगे और केवल चंद लोगों के पास ही सारा कारोबार जाएगा। तो अध्यक्ष की बात की जा रही है अभी ये किसानों के हक में नहीं है, किस प्रकार से नुकसानदायक है? देखिए नुकसानदायक तो इसलिए है कि इससे काला बाजारी की पावर कारपोरेट को चली गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उस सारी पावर उनके पास है। भाव ज्यादा हो, मार्केट में भाव ज्यादा हुआ हम देने के लिए मजबूर हैं, कम हुआ तो वो छोड़ने के लिए उनके पास पावर है। और जो मंडी एक्ट बनाया गया है, इसमें अगर हम बिहार में देखें 2006 में बनाया गया था। क्या बिहार के किसान ने तरक्की की? बिहार में एमएसपी कहाँ है आज? अगर एमएसपी बिहार जैसा हाल हरियाणा में भी हुआ, वन नेशन वन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हाल बिहार में वो हरियाणा में भी होगा। वन नेशन वन मार्केट में तो कैसे यहाँ का किसान खेती कर पाएगा? क्या आज धान का रेट 1200 रुपये है बिहार में? क्या 1200 रुपये में धान बेच के हम गुजारा कर पाएंगे? तो ये सारे नुकसान उससे होने वाली है। मंडियां तोड़ने का इन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया है, एमएसपी खत्म करने का ढांचा खड़ा कर दिया। ये कह रहे हैं कि सारे बिचौलिए बीच से बाहर निकाल के सीधा खरीदने वाला जाने और बेचने वाला जाने। खरीदने वाले का अपना भाव होगा और बेचने वाले का अपना भाव होगा। उनका जहां भी तालमेल बैठता है बिठा लें। वो जो सपोर्ट प्राइस थी, जो सपोर्ट दे रहे थे, जो सहारा दे रहे थे खेती को बढ़ावे का, वो बंद कर। गुरनाम जी, बीजेपी के नेता बार बार आरोप लगा रहे कांग्रेस समर्थित है आप। देखिए बीजेपी के नेता जो मर्जी आरोप लगाते रहे, उनके पास खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये बताएं कि हमारा कहाँ तालमेल कांग्रेस से रहा है। अगर हमें बीजेपी ने शोषण किया है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की जो स्पीड है वो 4 गुना ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है। और किसान का जो शोषण है वो अभी गंभीर हालात में इसलिए पहुंच गया है कि जो कारपोरेट से रिश्वत लेते हैं, जिसको चुनावी चंदा बोलते हैं, इसलिए उनके पक्ष में जबरदस्ती कानून बना रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करके। जब जनता राजी नहीं है, एक मजदूर से लेकर और व्यापारी तक सब इनके खिलाफ हैं, सभी नद्या देशों के इन कानूनों के खिलाफ हैं, फिर ये किस लिए बना रहे हैं? ना जनता की बात सुनी गई और ना जनता के प्रतिनिधियों की जो राज्यसभा में है महुआ आपने देखा है, ना जो है जनता के प्रतिनिधियों की। गुरनाम जी, अगर अब भी अध्यादेश वापस नहीं होते तो क्या स्टेप रहेगा आगे? बिल्कुल लड़ेंगे मरेंगे हम। इस तरह का आंदोलन, अगला जो आंदोलन है वो इस तरह के करने वाले हैं कि या तो सरकार को हमारी बात माननी पड़े और या हमें गोली मारनी पड़े।